दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र खूब सिंह और आपा ही टाइम हाँ वरिष्ठ अधिवक्ता विदद्ध जी वकील साहब के चैम्बर में और अठक बाय ग्राम पंचायत का वे लोग है जो लोग संघर्ष करे है और भी 5-4 साथी है बे 10 अभी निकल गया, मैं थोड़ा सा लेट होगा बे इंतजार कर रहा। तो विषय वो है कि वो बहुत अच्छा मैसेज है कि जो जमीन स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए दी जमीन है, भी जमीन की लड़ाई लड़ी और भी जमीन की लड़ाई में अपना जो वरिष्ठ अधिवक्ता है काफी अनुभवी है और लगभग 48 साल से वकालत कर रहे हैं और अगला 2 वर्ष बाद छापा सब लोग मिलकर यहाँ के अर्ध सत की यहाँ को सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि ये जो संघर्ष करे वो यहाँ को संघर्ष है जिनमें लोगों ने हक की लड़ाई में विजेता दिलावा है। तो वकील साहब पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपने कि बहुत बहुत शानदार ओ थारे लगा दूं मैं बहुत बढ़िया बस बठिन में चर्चा और आपने सारे कौन कौन बैठे हैं मैं बता दूं। बहादुर सिंह जी सरपंच है, अशोक जी गढ़वाल साहब है, जवाहर जी पीटीआई साहब है, शीश राम जी जहांगीर साहब है और मौजूदा उप सरपंच भाई है और जाफर जी है। जाफर जी कार्य अभी कार्य मंडल को विषय को नहीं, लेकिन अभी बाय निवासी है टाइम कार्य मंडल तो काले आपको करती है प्रदर्शन पर। तो पहले तो आप सब लोगों ने बधाई हो। तो आ लड़ाई क्या लड़ी पब्लिक ने पहले तो इन बतावा कि आपा थे बहुत शानदार है जब लोगों में से जैसी कि जो प्रॉपर्टी को काम करे आने आप रियल एस्टेट का कारोबारी बोलो या भूमाफिया बोलो, बाकी कोई नजर हुआ भी नजर से बचा कर लड़ाई लड़ी या बामाशाह के ओठो मन चाल्यो बामाशाह और कोई डेवलपमेंट करना चाह रहा केस ही नो अंकल पूरो। मैं इस मामले में थोड़ा मेरे अनुभव के हिसाब से जी और मैंने जो मुकदमे लड़े उसके हिसाब से ये अनुभव की बात करता हूँ। जो आजकल के जो पहले जो भामाशाह थे जी जिसमें मुख्य बनिए थे जी जो सेठ कहते थे जी वो शिक्षा के मामले में अपने शेख कवाटी में बहुत काम किया जी उनकी मेहरबानी है की वजह से हम शिक्षित हुए हैं। जी धीरे धीरे वो पुरानी पीढ़ी जाती रही जी खत्म होती गई, शुरुआत हो गया जी। अब जो नई पीढ़ी आई है उसमें धर्म के प्रति आस्था दिखावे तो ज्यादा है लेकिन वास्तविकता कम हो गई है। अच्छा। वो जो पहले उनके बुजुर्ग थे उन्होंने धर्म के नाम से जो संस्थाएं बनाई थी, अच्छा। शिक्षा की हॉस्पिटल है या कोई गोचर भूमि छोड़ी है, वो जो उनके लिए वो तो समर्पित थे, वो सब कुछ कहते थे कि हम इसमें लगाएं। और आज जो उनकी नई पीढ़ी आ गई ना उनके मन में लालच आ गया। ये हर मामले में हम अब 3 उदाहरण देके बताता हूँ। एक गुड्डा गोड़ जी में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें मैं धन्यवाद दूंगा 3-4 आदमी को। उसमें भी एक तो गोकल जी फारिक थे, एक हमारे इंदिरा सिंह जी जाखड़ थे, एक कार्य के सावनमल जी पारिक थे, और एक शीश राम जी दौड़ा खेड़ा के थे, खैरवा थे, और 5-7 आदमी थे। तो वो हॉस्पिटल की जमीन थी वो बनियों की थी और उनमें से कुछ 1/4 हॉस्पिटल बना दिया था, बाकी वो खाली जगह पड़ी थी। तो उनके लालच आ गया। अच्छा। लालच आ गया तो उन्होंने कम से कम बोर्ड की रोड पर और फिर नेशनल स्टेट हाईवे पर कम से कम 100 दुकानों की नक्शा बना लिया, प्लान बना लिया और जमीन को कन्वर्ट करा लिया और वाणिज्य में भी पर्पज में भी उन्होंने कन्वर्ट करवा लिया। एचएम साहब से मिक्सअप हो गए, लोग मिक्सअप भूमा पे तो मिक्सअप हो गए और वो उनके दुकानें बनाते, कम से कम भी वो 100 दुकानें बनती। मेरे हिसाब से वहाँ एक दुकान की कीमत है 70 लाख के 80 लाख रोड पे, बोर्ड की गुड्डा से बोर्ड की रोड और फिर झुंझुनू से उधर रोड पर कोने की वो थी वहाँ हॉस्पिटल के सामने की। तो वो सब मेरे पास आए, बोले वकील साहब हमारे पास पैसे नहीं है, कागजों के पैसे भी आपको मुश्किल से दे पाएंगे। और इसे सबसे मानते गोकल जी पारिक, उन्होंने खूब मेहनत की, मनी फ्री के लड़ाया, यहाँ लड़ा, झुंझुनू लड़ा और उनके सब नृत्य करवाए। उसके बाद शुभकर जी उस तक विधायक थे, उन्होंने एक वहां धर्मशाला जो पेशेंट जाते उनके रुकने धर्मशाला बनाई है गवर्नमेंट की, उसमें फिर हमें गोकल जी का मेरा उन्होंने सम्मानित किया कि आप वापिस लैंड ले लिया पे। हाँ वापिस ले ली, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कम से कम भी कई करोड़ों की जमीन थी, अरबों की भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल तो एक तो ये है। सेकंड एग्जाम्पल बदलाजोड़ का देखता हूँ, यहाँ इनके पूर्वजों ने गोविंदका में वैसे चौधरी लगाते हैं, गोविंदका के पूर्वजों ने इसके जमीन गोचर में पशु चराने के लिए ट्रस्ट में दिया छोड़ दी, जागीरदारों ने उसी उद्देश्य से इनको दी थी।
उसके बाद में बहुत जो पहले, अब भी मैं ये कह सकता हूँ, बनवारी लाल जी हैं, चाहे 95 साल के, 95 साल के हो गए हैं। हाँ। वो उनके भी आज उनसे जाकर मिलो तो वो कहेंगे मेरे पितरों की रहनी चाहिए, वो मेरे पितरों की रहनी चाहिए, मेरे पूर्वजों की रहनी चाहिए, वो आज भी चलाएंगे। लेकिन अब नई पीढ़ी आ गई, उनके लालच आ गया। वो पहले मैंने कहा, मेरे काफी लंबे, उन्होंने कहा था आप हमारे ट्रस्टी भी हो, सब कुछ, मैंने कहा वकील, और वो सब बच गई। लेकिन आज उनके भी लालच आ गया, वो भी इसको बेच के खाना चाहते हैं। अब मैंने तीसरा उदाहरण, वो तो चुनाव मुद्दो ही बन गो, ये तो बहुत बड़ा चुनाव बन गया था। 8वां दिन वो जिन 12 काल पर से 12 गो, अब बाहर जिन आ गया उसे तो मुझे पता नहीं, लेकिन आगे होगा बोतल से दिन 12 आ रहे हैं। हाँ, तो बहुत ये जिन तो हैं, वो तो 12 साल की मियाद होती है जिनकी, 12 साल में जिन मर जाते हैं, बदमाशी मर जाता है। हाँ, तो वो मतलब वो मुद्दो रहसी, मतलब रहसी। ये दूसरी बात, मुद्दा है या नहीं है, लेकिन ये कि जो राजनीतिक फायदा उठाने इसको जिंदा भी रखना चाहते हैं। हाँ, ये भी सही बात है, रखेंगे भी। तो अब तीसरा मैंने ये देखा बाय का। हाँ, तो बाय में ये हॉस्पिटल थे, सेठों ने हॉस्पिटल बनाया था। हाँ, खुद ने अपना हॉस्पिटल बनाया, खुद अपने पैसे से हॉस्पिटल बना के, चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना के, आज से सन 1960 की बात होगी शायद। हाँ, आज से 60-65 साल पहले। और जनता को, सरकार को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया कि साहब ये इसमें हमने हॉस्पिटल बना दिया हमारे पूर्वजों के नाम से, और ये 4 दीवारी बना दी, ये जगह है, ये आपको समर्पित कर दी। हॉस्पिटल चला था सन 1960 से जहां तक संभव है। फिर इसके अंदर सरकार के शायद 50-60 लाख रुपए लगे। हॉस्पिटल चल रहा था सब। फिर रामकुमार जी, जो इनके नाम से जमीन थी, वो डेथ हो गई उनकी। डोनेशन दिया था उन्होंने, वो उनका नाम रामकुमार जी था शायद। रामकुमार जी की डेथ हो गई, उन्होंने रामकुमार जी 2012 में, हाँ वो दिया था। वो तो रामकुमार जी सबसे पहले, रामकुमार जी ने अपने पिताजी ने हॉस्पिटल बनाया, तब ये कचरा नंबर 392 में बनाया था, और जमीन थी 3861.80 वर्ग गज। इसमें हॉस्पिटल बना के बाउंड्री वॉल का डोनेट कर दिया। फिर इसमें विस्तार की जरूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट ने क्या है कि खूब पैसे इसमें लगाए, 50-60 लाख में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लगा लिया। हॉस्पिटल बहुत शांत से रहा, पूरे गांव के मरीजों की सेवा हो रही है आराम से। उसके बाद में ये सबके दिमाग में आया, गांव वालों के, सेठ को कहा भाई ये हॉस्पिटल है और बड़ा बनेगा तो जगह की और आवश्यकता होगी। आप दाता हो, आगे वाली पीढ़ी क्या कितनी कैसी आएगी, तो हमें थोड़ी हॉस्पिटल के लिए आप हॉस्पिटल जमीन और दे दो, तो ये हॉस्पिटल के अच्छी रहेगी, गांव के लिए अच्छी रहेगी, आपका भी नाम रहेगा, हॉस्पिटल का विस्तार होगा। तो उन्होंने मेरे हिसाब से, जहां तक संभव, मेरे याद नहीं है, लेकिन 2012 के अंदर उन्होंने इस हॉस्पिटल के सट के पश्चिम की तरफ जो जमीन लगती है, उसमें 3349 वर्ग मीटर जमीन उनको दान कर दी, और उसका रजिस्टर्ड किसको दे दी? हॉस्पिटल के नाम, हॉस्पिटल नाम। नहीं, अरे एक चीज पे कह रहे अबे लोग, आप अभी पे मौका पर कोनी, लेकिन कोर्ट में मामला सारे, लेकिन मैंने याद आ रही हो कि भाई खसरा गलत चढ़गो पहले में ओ के हो देशवादी सरपंच जी, वो की होगी वहां को कहणो अजी सेठ इतना होशियार गलत कसरा चढ़ा भी सकेंगे। सेठ तो बहुत होशियार थे, वो गलत कसरा चढ़ा भी सकते हैं क्या? और फिर दोबारा दान किया उसके बाद में, गलत था तो दो बार दान हुई। तो ये तो अगर हमने गलत कसरे दर्ज करवा दिए, तो सेठ जी ने फिर दोबारा 2018 में दूसरा दान पत्र भी हमारे 800 वर्ग का 800 वर्ग का वो कैसे करते हैं? जो हॉस्पिटल के उत्तर में है। नहीं, फिर दूसरी बात इसमें ये है, दान जो करने वाले थे सेठ जी, वो अभी से दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग सिधार गए। और जो दान पत्र है, उस दान पत्र में पहले वाले में तो आप उस वक्त स्वयं सरपंच थे, और तो जो 2 विटनेस है, राजकिशोर जी चौधरी और सरपंच जी, ये विटनेस 12 वाले में भी दोनों विटनेस थे, 18 वाले में भी दोनों। तो जो जिन्होंने दान किया है वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जो विटनेस थे वो मौजूद है। तो इस चीज को वेरीफाई कौन करेगा? ये 3 आदमी वेरीफाई करेंगे, जिसमें से एक तो रहा नहीं। अब ये दोनों आदमी झूठ क्यों बोलेंगे? जमीन इनको मिलनी नहीं है, ना तो सरपंच जी को मिलनी है, ना राजकिशोर जी को जानी है, जमीन तो अस्पताल को ही मिलनी है। पब्लिक ही काम आएगी सर। तो इसको वेरीफाई कौन करे? अब जो विटनेस है वही तो करेंगे ना सर। तो वो तो बात ही खत्म हो जाती है ना। वही अगर सेठ जी जिंदा रहते और वो बोलते ये चीज कि मैं ये देना चाहता था और गलती से ये चढ़ गई, तब तो अपन मान लेते उस चीज को। अब उस चीज को तो वेरीफाई जो विटनेस है वही तो करेंगे ना। फिर इन्होंने दे दी
अब ये क्या कि कोई भी काम हो, कोई घटना होती है, घटना खुद बोलती है कि कैसे हुई। एक्सीडेंट होता, कोई भी घटना हो, घटना खुद अपने आप बोलती है ना। तो जैसे ये कह रहे हैं शेठ जी, आप जो बता रहे थे, इन्होंने जो दान पत्र किए हैं, गिफ्ट डीड किए हैं, वो तो उन्होंने 3,249 वर्ग के साथ एकदम से हॉस्पिटल के सट के पश्चिम की तरफ का किया है, रजिस्टर दान पत्र है। फिर दूसरा 18 में किया है, वो दक्षिण की तरफ छटके, हॉस्पिटल दोनों छटके किया है, एक ही साइड में किया है, एक ही साइड में किया है। तो अगर बेईमान से तो एकदम छटके कैसे देते भाई, ये इधर आगे बढ़ेगा तो हॉस्पिटल इधर बढ़ जाएगा, पीछे तो पीछे बढ़ जाएगा, नहीं वहां से कोने में कर लेते। तो ये घटना है, मौके की स्थिति है, वो खुद बोलती है कि ये बिल्कुल दान पत्र सही हुए थे, इसीलिए हॉस्पिटल के छटके हुए। एक दक्षिण की तरफ हुआ, एक ये आपने लीगली अपने बहस में भी कहा। मैंने बहस में कहा, बहस में ये कि सुप्रीम कोर्ट की, राजस्थान हाई कोर्ट की बहुत बड़ी रूलिंग है कि इसमें जो इस प्रकार का कोई भी जो पब्लिक ट्रस्ट होता है, पब्लिक यूज की चीज होती है, अगर कोई आदमी जो मालिक होता है और वो मालिक उसको पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है और उसका कंट्रोल अपने आप हाथ में नहीं रखता है, कंट्रोल जिसको दान में करता है, समर्पण करता है, उसके हाथ में कंट्रोल दे देता है, बस लाइट लेना, पानी लेना, संचालन करना, यूज लेना, तो वो उसको पूर्ण समर्पित होने के बाद में उसके न तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है और नहीं लिखा पढ़ी की जरूरत है। वो पूरी आम जनता को, उस ट्रस्ट को पूर्ण राइट हो जाते हैं। उसके बाद में देने वाला क्या मर जाता है डेथ, तो उसके बच्चे उसके कायम मुकाम भी नहीं बनते हैं, उसको कोई राइट नहीं देता बच्चे को। ये डेडिकेशन, पूर्ण डेडिकेशन होता है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, राजस्थान हाई कोर्ट की रूलिंग है, और उन्होंने पेश की है। यहाँ जो कलेक्टर साहब के हमने 3 रूलिंग पेश की। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की है कि अगर किसी आदमी ने समर्पित कर दिया हॉस्पिटल के लिए या धर्मशाला के लिए या किसी के लिए, और फिर कंट्रोल हॉस्पिटल का धर्मशाला का है, तो उसका कोई हक नहीं है। और न उसके बच्चों का हक है, अगर वो मर गया तो जो बच्चे कायम मुकाम नहीं हो सकते। ये मैंने रूलिंग पेश की। तो ये तो क्या कि सेठों ने हॉस्पिटल बना के, चारे बाउंड्री वाल बना के और पूरा समर्पित कर दिया। इनके बच्चों को कोई लेना देनी है, चाहे कितनी के लड़ो हालेंगे। ये दक्षिण और पश्चिम वाली लैंड है टोटल 3800 वर्ग, यही नहीं, हाँ, एक मेन चीज पहले जो उन्होंने हॉस्पिटल बना के दिया, उसके तो उसकी वर्ग गज 3861.80 वर्ग गज। और फिर उन्होंने दोबारा दान पत्र किया 12 में, वो दक्षिण साइड में किया, वो है 3 पश्चिम की साइड में किया, वो 3249 वर्ग मीटर है। ठीक है। फिर उत्तर की साइड में किया, वो 18 में किया, दक्षिण में, वो दक्षिण में किया, वो 18 में किया, वो 800 वर्ग है। ये टोटल है, ये टोटल ये अब हॉस्पिटल के पास ये हॉस्पिटल आई लड़ाई ही, ये लड़ाई। अब उन्होंने क्या किया, इसमें जैसे मतलब ये वो ग्राम सभा में प्रस्ताव वाला वो इसी मामले में था, तो इसमें जैसे ये ग्राम सभा प्रस्ताव ले लेती है वकील साहब, तो उसका भी कुछ ग्राम सभा का प्रस्ताव कोई कीमत नहीं, कोई कीमत, कोई नो एविडेंस वर्ड है। वो तो अगर ये ताज कह दिया कि ताजमहल है, बाकी आदमी जाएंगे तो क्या कीमत है, और बेस्ट पेपर है। ग्राम पंचायत को क्या अधिकार है, ग्राम पंचायत क्या अधिकार है आपसे? नहीं, ये तो क्या कि गवर्नमेंट ने, उसने जो शेर था जिसकी जमीन थी, उसने हॉस्पिटल को पब्लिक पर्पज के लिए, स्वास्थ्य के इम्प्रूवमेंट के लिए, स्वास्थ्य बीमार को सुविधा मिले, मेडिकल सुविधा मिले, उसके लिए उसने अपना पूरा हक समर्पित कर दिया हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट को। ये तो स्वास्थ्य विभाग की जगह है, पंचायत के लेन देना है। तो अब जैसे ये बाकी बचे 8-9 बीघा ही, तो बाकी लैंड तो बाकी है, हाँ, उनकी है, वो लैंड उनकी है। लो आगे बताओ। ये जमीन उनकी है, इसके अलावा जमीन उनकी है, उसमें अब कोई ये कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। इनका विवाद इतना है, चलो तो लड़ाई थी वो यही थी। सुनो, जो दान की जमीन है ना, मैं एक बहुत कह रहा हूं, है। एक ये जो लड़ाई हुई वो पूरे गांव के हित की, और ये सेठों के पक्ष की लड़ाई, और सेठों की जीत हुई, इसमें हार नहीं हुए। इसलिए जीत मान रहा हूँ कि सेठों जो पूर्वजों ने, उन्होंने दे की दिए, पूरा समर्पण दिया, बना के दिया अपने नाम के लिए, और मैं इसमें गवाह हूं। अब आज भी वो राजकीय हॉस्पिटल गांव वाले नाम उनका भी अभी भी हुआ नहीं है। इसमें क्या होता है कि सरकार की रिपोर्ट होती है कि 70% ओन होता है, 30% सरकार, तब नाम होता है। अब वो नाम के लिए कम से कम 4-5 बार मैंने भी प्रयास किए, पिछली बार भी। इसके लिए उनको जगह कम पड़ी, पैसे भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका नामांतरण नहीं हुआ। तो मेरा कहना है कि सेठों का नाम बचा रहे, और हमारे गांव में सबसे बड़ा तन पुण्य तो सेठों ने किया। पूरे गांव में आज विकास के काम में सेठों ने, और आज भी उनका सेठों का नाम बिक रहा था, हमारा नहीं बिक रहा था, क्योंकि जो हॉस्पिटल बना था उस जमीन का नामांतरण किसके नाम, दूसरे को बिछवाण का हो गया। हमने उसको बचाया, सेठों का नाम बचाया है।
किसी हमारे घर नहीं लिए, ये पूरे गरीब जनता को बचाया है। गरीब जनता के लिए हम काम किया कि हॉस्पिटल बढ़े। आज हमारे पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर आता था, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा, डॉक्टर ही नहीं आ रहा है। सेठों ने बेचारे ने पैसे लगाए। अगर आज सुविधा किस लिए हो रही, जनता के लिए। हाँ, कोई जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। तो मेरा कहना का यही कहना कि आज इस टीम को कि आप कैसे भी करके सेठों के जो पूर्वज का नाम है उस नाम के हॉस्पिटल की भी पर्ची बने, और उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, और छोटे का मान सम्मान होना चाहिए, सेठों के लिए नहीं। और जिन्होंने राम कुमार जी ने इसने अपने अमूल्य चीज दी। पहले था बाप दादा के नाम चल रहा था, तो जमीन तो बाप दादा के नाम थी। उसके बाद में राम कुमार जी के पक्ष की जमीन वो उसी को डोनेट कर सके, दूसरे की जमीन थोड़ी डोनेट कर सकता है। ये तो गांव को बिखलाया गया, पता नहीं है, लेकिन डोनेट वही कर सकता जो जमीन जिसके नाम वही किया। और राम कुमार जी ने सही जमीन डोनेट की, उसकी जमीन थी वही डोनेट कर सका, दूसरी कैसे करती? दूसरे तो उनका बड़े परिवार का था, पूरे परिवार की जमीन थी। ये लोगों को पागल बना रखे हैं। तो मेरा कहने का है, सेठों की जीत हुई है, सेठों का मान सम्मान बढ़ा है। मेरा यही प्रयास है पूरी टीम का कि सेठों के नाम से वो हॉस्पिटल भी दोबारा हो और उनको सम्मान किया जाए, यही कह रहा हूं मैं। और उस हॉस्पिटल का विस्तार हो, बहुत बढ़िया हो, ये इसी बात पर मैं कह रहा हूँ। और हाँ बताओ, राजेश आवाज है जैसी। जैसी हाँ बताओ, मीडिया साहब बताओ थारा के विचार ये मामला में। जाफर की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो सही हैं, और मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो पैसे या जो सरकार की तरफ से जितना हॉस्पिटल के अंदर नामांतरण के लिए जो हॉस्पिटल सेठों के नाम होना चाहिए था, उसके लिए वो जमीन की वैल्यूएशन निकालने पर, दोनों जगह की जो जमीन की वैल्यूएशन निकालने पर शायद है हॉस्पिटल का नाम भी सेठों के नाम से ही हो जाएगा। करवाएंगे। और केस जीतने पर मैं वकील साहब को और टीम को बधाई देता हूं, और साथ में ही सेठ परिवार से भी आग्रह करता हूं कि वो गांव के भले हित देखते हुए बड़ा दिल बना करके ये गांव हित के अंदर समर्थित के हम आशा करते हैं कि हमारी बात पर वो ध्यान देंगे, और हम गांव में उनका काफी मान के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। ये बोलो अशोक जी, बोलो। नमस्कार। जब ये मामला सामने आया तो धर्मेंद्र ने, हमारे पूर्व सरपंच अंकल जी बहादुर सिंह जी ने, इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। उस मामले को लेके कि गांव में भूमाफियाओं ने वहाँ पे उसको ज़मीन को बाउंड्री वाल वगैरह तोड़ के उसका समतलीकरण चालू किया है। तो हम आके यहाँ पे अंकल जी विद्याधर जी से मिले कि सर हमारे गांव में ऐसा ऐसा मामला है, इसमें क्या हो सकता है। तो उन्होंने पूरा जब रिकॉर्ड निकाल के बोला ये ज़मीन है, ये हॉस्पिटल की रहनी है, आप सही हो इसमें। तो इनके द्वारा हमने ज्ञापन तैयार करवा के एसडीएम महोदय को दिया। उसके बाद में कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे के आए, और कलेक्टर साहब के ज्ञापन से जो नामांतरण गलत तरीके से किया गया था, हॉस्पिटल का जो नामांतरण गलत तरीके से जो पूर्व हमारे तहसीलदार साहब थे उन्होंने किया था, वो वापस निरस्त करके हमारे पक्ष में फैसला आया, गांव हित में फैसला आया। इसमें ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, गांव की जीत है। गांव की स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार होगा। बड़ा हम आगे भी प्रशासन से मांग करके, और सीएचसी बनेगी तो सेठों का भी मान सम्मान बढ़ेगा कि सेठों के नाम से बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है। तो हमारी सारी टीम का एक ही मोटो था, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज की जो विनिंग है वो प्राप्त कर ली है। आगे इसमें जो भी टेक्निकल इश्यू है वो हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन गांव के पक्ष में जो भी फैसला आएगा उसको हम सहज स्वीकार करेंगे। और इसमें फैसले की वो कोई है ही नहीं, क्योंकि जो हमने पहले ही, हमारे कानूनविद है विद्याधर जी, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस मामले में हमेशा गांव के पक्ष में ही फैसला आना है। तो वो सार्थक भी सिद्ध हो रहा है। अब आगे भी यदि वो भूमाफिया वगैरह लेके जाएंगे मामले को, तो हम इसके लिए लंबी लड़ाई और भी आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। उस बात अब तो यही है कि इसमें जमीन, ये 8 बीघा जमीन अस्पताल को मिल जाए कैसे भी करके, ताकि भविष्य में इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए। सीएचसी के लिए 8 बीघा बछड़ी लैंड भी अभी इसमें सर 7.5 बीघा के समथिंग अपने पास सारी हो गई, 7.5-8 बीघा हो गई। और जो भामाशाह परिवार, जो पहले का भामाशाह परिवार था, उनसे भी हमारी बात चल रही है
सेठ जी से। ये लोग पहले भी जहाँ कई और भी इसमें और भी जमीन दान होगी। कुछ सेठ अभी भी हमारे अभी के मान इंटरेस्ट लिए है और मैंने खुद ने कही है कि वे सेठ तो दानदाता होते हैं, सेठ जमीन नहीं लेते, तो वो दान दी हुई जमीन को और वो हमारी नहीं तो लेंगे। ये कोशिश रहेगी कि बाकी जो बची भाई इसमें 5500 गज जमीन है सेठों के पास, वो भी दान करेंगे तो उनका ही नाम रहेगा उसमें। भाई इसमें इंडिविजुअल, और इसकी हमारा इंडिविजुअल, इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है भाई। इंडिविजुअल किसी को कोई काम नहीं आनी है। जमीन, ये जमीन पूरी अस्पताल के उसमें क्षेत्राधिकार में आएगी तो निश्चित रूप से ये जो 4 साल है अभी इस सरकार के कार्यकाल के, हम प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या, 100% प्रयास ये करेंगे कि इसमें CHC अपन करवाएंगे। और CHC बनेगी तो वो भी सेठों के नाम से ही बनेगी। और CHC बनेगी तो अभी एक गांव में नाम हो रहा है सेठों का, फिर अड़ोस पड़ोस के तो 10 गांव हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तो 10 गांवों में नाम होगा। तो हमारा कहीं भी इस मामले में ये उद्देश्य नहीं था कि भामाशाह परिवार कोई व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं है। जहाँ के लड़ाई थी, जीत जो ये वो सेठों की जीत हुई है कि सेठों का नाम बचेगा, सेठों के लिए हो गया। अब उनको जो गुमराह करने वाले कुछ वो लोग तो हैं कुछ जो लोग हैं, निजी स्वार्थ के लिए गुमराह कर रहे थे, वो उन जाने उनका भगवान जाने। हमने तो गांव के इसके लिए लड़ाई लड़ी है। हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थ है आपका कोई। सफलता मिली है। बाकी मतलब अजीत सेठा की हुई है जो लोग बता रहे हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी बात बताया है कि प्रयास हुई हो कि भाई जो पहला जो दानदाता हाबा को नाम चालते रहे और कागजा में भी थे लीगली मैंने क्या रिप्लाई करवा दे शो। और नामांतरण के विषय में जब सेठ जी को नाम से ही हॉस्पिटल को पड़ा उनके नाम से रहेगा। और पर PHC से CHC भी करवाओगे यार, बहुत अच्छी बात बता रहे हो। और बचड़ी लैंड जो बता रहे हैं बाबा सेठा की है, सेठा की है। करेंगे भी वो दान करेंगे तो हमारे दान करेंगे या विक्रय करेंगे तो उनका राइट है उनका। हाँ विक्रय करे तो उनका राइट है। संतोष जी नाम करके हैं, उनकी 1100 पर दूसरे में बताओ कि अब आगे मतलब आगे उच्चतर न्यायालय में जाकर आपकी अपीलिंग तो करेगा। हाँ, नीचे जाएंगे वो, यहाँ से इसकी अपील होगी संभागीय आयुक्त की। हाँ लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करता हूँ जो दानदाताओं के संतानों से, हाँ कि हमारे कहे माई पुत्र जने तो 3 जन, माई पुत्र जने तो 3 जन, दाता संत या सूर, वरना तो क्यों गवावा नूर। 3 ही इंसान जनने चाहिए, या तो दाता हो या संत हो या सूर हो। बाकी तो नूर ही कहा। तो ये जो दाता है, दाता खुद तो अपने बाप दादा इनके पूर्वज दाता थे, इनको दाता बनना चाहिए। खोस नहीं होने चाहिए कि खोसने वाले नहीं होने चाहिए। टाटा भी थे एक, आप टाटा देखो, देवीलाल ही बनो, सेकंड भगवान थे, इनको टाटा बनना चाहिए। टाटा था, वो भी व्यापारी था। लेकिन उसके एक कमाल की बात है कि कितना जाए वो आज उसका एक बगीचे में घाट माली नहीं आया 3-4 रोज से। तो एक आदमी भूखा था, तो उसके जोर था उसका मैनेजर, उसको कहा मेरे को मेरे बच्चे को खाना देते तो मैं तेरे बगीचे में काम कर दूँ। तो वो काम कर रहा था, इतने में टाटा आ गए। फर्नांडिस को पूछा ये कौन है, अपना गार्ड वो बागवान तो नहीं है? बोले साहब वो नहीं यार, इसके बच्चे भूखे हैं, ये भूखा। तो उसने कहा कि मेरे को खाना दे दे और मैं तेरे पर काम कर दूंगा। तो वो काम कर रहा है। टाटा बोला ठीक है। फिर टाटा उसको देखो ऐसे, वो कितने बहुत टाटा के बहुत उदाहरण है। वो तो वास्तव में करण ही थे, खत्म हो गए, करण ही था। तो उसने उसको साथ लिया, बोला और 5000 का उनको सामान दिला दिया, खाने का, अनाज दाना, 5000 भी खूब सामान दिला दिया। फिर उसने बेचारे नौकर ने सोचा कि ये अपने घर के लिए लाया। बोले साहब यार कहाँ उतारो, कहाँ रखूं? बोले तेरा ही ले जा। मेरे मैनेजर ने मेरे मैनेजर ने तेरी मजदूरी देखी है, मैंने तेरे बच्चों की भूख देखी है, ये तेरा ही ले जा। ऐसे इन मतलब भामाशाहों की बेटों में कहते हैं, टाटा भी नहीं होते। आज उसका नाम चलता है, ये कहेंगे कल उनका नाम ऐसे चलेगा कि बदना जोड़ खा गए, बाघ का हॉस्पिटल खा गए, गुड्डा का हॉस्पिटल खा गए। ये नाम चले इसका वजह है कि उनके बाप ने करोड़ रुपए दान दिए, 10 करोड़ दिए। ये साथ गाँव का अपील कर दिया ना, अपील कर दिया है। और जहाँ मन भी आई उसी बस टटोल बागी दे रही है, और टटोल से लोग मिलकर मतलब एक जो शेर है छोटा सा, हाँ, कि कोई भी इबादत हो, कोई भी पूजा हो, कुछ भी भगवान का नाम आना कोई जरूरी नहीं है। इंसान तो खुद ही भगवान है, उसके साथ में शर्त है कि इंसान के काम आए। बहुत बढ़िया। भगवान इंसान तो खुद ही पूजा है, खुद ही प्रार्थना है, लेकिन शर्त उसके साथ में है कि इंसान के काम आए। बहुत बढ़िया। जो ये जब इंसान काम है तो देवता है, भगवान है। टाटा भी एक देवता ही आपका। तो आपने सागे वकील साहब है, विद्यार्थी जी जाखड़ साहब, जो आत्मबल है ना वो
आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी है, तो बड़े से भी अन्न मिले और बड़े से भी एनर्जी मिले जीतवा की, और जीतने की ललक होनी चाहिए ना इंसान के। और बा कैसा में हाथ डालोगे यहाँ की वो जीतवारों से है। अभी बताओ थे, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताऊं, इनके वाकई एक मंदिर का केस था। हाँ हमारे हेमंतदास जी संत है, हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे किराना चलेगा वहां का है। तो ये बैठे, मैंने पैसे भी नहीं लिए, ये बैठे सब। मैंने वो कई सेशन कोर्ट में केस लड़ा, कई 2-3 केस लड़े। और बोले साहब ये तो है, तूने उड़ा दी, वो फलाना उड़ा दिया, उनका मालिक करने वाला, हम तो जीते वो हेमंतदास रहे। तो जहाँ शुद्ध आत्मा होती है, शुद्ध भाव होता है, शुद्ध प्रेरणा होती है, आदमी बिना स्वार्थ का होता है, वहां जीत ही जीत है। बहुत बढ़िया, ये निश्चित है। तो हमारी दूसरी बात ये है कि जैसे आपका ये बदलाना जोड़े में सफलता मिली, इसमें इन हमारे हुक्म सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। इन्हें हाईलाइट करना है, एक तो पैर लगाना है, सीढ़ी लगाना बहुत बड़ी चीज है। सीढ़ी लगने के बाद सीढ़ी चढ़ तो कोई भी सकता है, सीढ़ी लगाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले इसकी भी सीढ़ी उन्होंने, सबसे पहले सीढ़ी उन्होंने लगाई थी, बुला के स्वतः संज्ञान लेकर बुलाया, सबसे पहले उन्होंने लगाई थी। और आज भी आपकी पहली सीढ़ी उन्होंने लगाई है, तो आपकी सीढ़ी पार है। तो दिखा हुआ काम है, और आप लोग सब उत्साह बढ़ाओ, आप माई तो सब वो बिल्कुल सही करेंगे, सब काम करो, जनता का काम है। जहाँ तक अपना सहयोग है पूरा सहयोग करेंगे, आप भी करो, हम भी करें, यहाँ क्या और कहीं पर भी हो, आम जनता के है, आम जनता के लिए काम वो साथ है। तो ये हमारे साथ में विद्याधर जी वकील साहब है, जिन्होंने इस केस को लड़ा है, और इस केस में अभी जीत दर्ज कर चुके हैं, और जल्दी वो जमीन वापस इनको हॉस्पिटल को वापस होगी, क्योंकि लीगली का प्रोसेस जो भी होता है, और वो लोग अपीलिंग कर सकते हैं अन्य हाई उच्चतर कोर्टों में। लेकिन वहाँ आपको अंगद की तरह और अपने कानून के नॉलेज के साथ में और पूरी तरीके से तैयारी के साथ में आपको विद्याधर जाखड़ साहब मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये कहेंगे, अपील करेंगे कि देरी मत कीजिए, समय का भरोसा नहीं, कल क्या हो। आप लोग स्वतः आकर संज्ञान लेकर स्वतः इसमें ग्रामीणों से मिलकर और जो देना सो दे दो, और जो राख नहीं वो राख लो, बस कोई नहीं कि आ तो आएगी, तो यहाँ ही काम हो जाए और सारा पूर्वजों का नाम रहे और गांव का भी सम्मान करवा खाता तैयार है। बता रहे 5-6 करोड़ को तो डोनेशन कर ही दिया, और पलक पावड़ा बिछा कर बैठे हैं, और बांगो भी करांगा जो बांगा सागर जमीन को कारोबार करे, बाबे भी आ जाओ नहीं वो यहाँ की बस सागर तो भाई बात है। तो ऐसा ही है, सब चलता रहता है, लेकिन इसी पॉजिटिव सोच के साथ में सब जुड़े रहे, देखते रहे, और साथ में यहाँ का सकारात्मक कार्य में अब भूल हो जावे, लेकिन भूल सुधार आई हुए कि सुबह का घर का बुलेड़ा आदमी शाम के घर आ जाओ, तो सेठा लोग ने भी आई है, तो सेठ लोग आ जाओ, और बांगे सागे अबे भी आके बिल्कुल हाँ अबे भी आवे। मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारे इसमें जैसे बात नहीं चलानी चाहिए, चलो साहब मेरे को इसमें 2 लाख रुपए दे रहे थे फीस के सेठ। हाँ अच्छा, इनको पता है। हाँ। मैंने कहा भाई देखो मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल का आदमी हूँ जी, मैं निश्चित मतलब पैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं। हाँ लालची तो नहीं, लेकिन पैसे बुरे भी नहीं लगते हैं। हाँ, लेकिन मैंने ज्ञापन लिख दिया, जिस बात को मैंने एक बार कह दिया कि ये सही है तो उसको मैं सही कहूंगा, इसलिए मैंने ज्ञापन लिख दिया। ज्ञापन मेरा लिखा हुआ है, जिसमें उनके साथ में था, इसलिए मैं आपके खिलाफ वकील वहाँ सबका साथ में। कितनी बड़ी बात बताई ये सब बटे सबको बताया। बहुत बढ़िया, नहीं वो तो जाना ही है, आपको स्वभाव जाना ही है। एक कड़ी और जोड़ू हाँ मेरे दोस्त बदरुद्दीन सिंह जी से बहुत हाँ बस सब परिवार वो अपने परिवार की बात है, परिवार की बात ही है। तो कुल मिलाकर ये जो बहुत लास्ट में जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि कमिटमेंट क्या होता है, उस कमिटमेंट को निभाना। विद्याधर जाखड़ साहब ने जिस तरह बताया कि उनका स्टेटमेंट सीधा क्लियर था कि ग्रामीणों को जब यस कर दिया उनके साथ में है, और उस लड़ाई को लड़ा है, जीता है, और बहुत अच्छा राशि उनको जो दूसरी पार्टी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उसका त्याग किया। और साथ में आपकी जमा पूंजी की 50% अंकल, हाँ 50% आया ना दान दक्षिणा कर दिया कि 75 जो वर्ष की जन्म पिछला दिन अब 76 का होगा, तो भी मैं गया। तो आप सोचो कि रुपये कमा भी 50% खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ का लोग बहुत कम है। और भगवान आने खूब लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहे, आपके जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नवलगढ़, जय बाय, जय बाय।